टॉक शो। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त जहारा। हम आज अपने इस शो में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस को डिस्कस करेंगे। डेंगू ने इस वक्त हमारे मुल्क में खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। इस सिलसिले में हमने अपने इस शो में मुल्क की चंद मशहूर शख्सियात को दावत दी है, जिनसे हम डेंगू के मौजू पर बात करेंगे। हमारे आज की पहली मेहमान इस मुल्क की मशहूर स्पेशलिस्ट डॉक्टर खस्ता गुल साहिबा हैं। मेरे दाएं जानिब तशरीफ रखते हैं वज़ीर सेहत जनाब सोबत खान साहब, और उनके साथ तशरीफ फरमा है रोजनामा अंगारा के जर्नलिस्ट जनाब MK साहब। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज डॉक्टर साहिबा से करूंगी। डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताएं कि डेंगू मच्छर पाकिस्तान में कब आया? जी, मैं सबसे पहले आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी। डेंगू वाकया ही एक सीरियस केस है जिससे हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया तंग आई हुई है। जैसा कि आपने पूछा कि डेंगू पाकिस्तान में कब आया, डेंगू का पहला केस 1994 में कराची में सामने आया। डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताएं कि डेंगू मच्छर पैदा कैसे होता है? डेंगू दरअसल साफ पानी में पैदा होता है। डेंगू पौधों, गमलों, खाली डिब्बों और टैरों वगैरह में भी पैदा होता है। अब हम बात करते हैं वज़ीर सेहत जनाब सोबत खान साहब से कि वो हमें बताएं कि उन्होंने इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली अपनाई। जी सोबत खान साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी। जी, हम भी डेंगू से बहुत ज़्यादा तंग हैं। हम भी डेंगू से जल्द निजात चाहते हैं, तो हमने इस सिलसिले में बहुत से इकदाम किए हैं। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, ये साफ पानी और खड़े पानी में पैदा होता है, तो हमने इस सिलसिले में जहाँ पानी खड़ा था वहाँ मिट्टी डलवा दी और पानी की गड़े बंद कर दिए ताकि मच्छरों की अफजाइश कम हो। अब हम बात करते हैं रोजनामा अंगारा के जर्नलिस्ट जनाब MK साहब से कि वो हमें बताए कि उन्हें डेंगू की वजह से किन तकलीफ का सामना करना पड़ा। जी MK साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी। जैसा कि वज़ीर सेहत जनाब सोबत खान साहब ने कहा कि उन्होंने बहुत से इकदाम किए हैं। जहाँ पानी खड़ा था वहाँ पे मिट्टी डलवा दी और पानी के गड्ढे बंद करवा दिए, लेकिन पानी का एक मुतबादिल रास्ता बनाना था। देखिए, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे। 2 मिनट, आप पहले मेरी बात पूरी होने दें। वज़ीर साहब, पहले आप MK साहब की बात पूरी होने दें, फिर हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। जी MK साहब। तो मैं ये कह रहा था, अगर इस पर मिट्टी डलवाने की बजाय इसका एक सही रास्ता बना दिया जाता तो इस मच्छर की अफजाइश कम हो जाती। जी डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताएं कि डेंगू मच्छर कैसे पहचाना जाता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम अक्सर आम मच्छर और डेंगू मच्छर में फर्क नहीं कर सकते हैं। डेंगू मच्छर जिसामत के लिहाज से आम मच्छर से बड़ा होता है। डेंगू काले रंग का होता है और उस पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। डेंगू को एशियन टाइगर भी कहा जाता है क्योंकि डेंगू टाइगर की तरह लपक कर हमला करता है। वज़ीर साहब, आप हमें बताएं कि आपने इस सिलसिले में क्या इकदाम किए? जी, हमने इस सिलसिले में बहुत से इकदाम किए हैं। हमने मुल्क के हर हिस्से में स्प्रे करने वाली टीमें भेज दी हैं, जो हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में स्प्रे कर रही हैं, और जहां हमारी टीमें नहीं पहुंच सकती, हेलीकॉप्टर के जरिए से स्प्रे करवाया गया है। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे MK साहब? हाँ, मैं मानता हूँ कि स्प्रे करवाया गया, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क की दूसरी चीजों की तरह यह स्प्रे भी मिलावट से पाक नहीं था। जहाँ 10 लीटर पानी डलता वहाँ एक टैंक डलवा दिया जाता। ये आप हम पर मिलावट का इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। ये हकीकत नहीं, झूठ है। अगर ये झूठ है तो मंगवाएं स्प्रे और करके दिखाएं। मैं आपको खुद स्प्रे करके दिखाता हूँ। मैंने स्प्रे कर दिया, अब मच्छर भी मर जाएंगे। ये देखें, मच्छर मरना दूर की बात, ये बेहोश तक नहीं हुआ। देखिए प्लीज, ये लाइव शो चल रहा है, पूरी दुनिया आपको देखिए, आप इस तरह से ना झगड़िए। हम डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताएं कि डेंगू मच्छर का किस वक्त ज्यादा खतरा होता है? डेंगू दरअसल हर वक्त नहीं काटता, बल्कि इसके काटने का वक्त सुबह सादी का वक्त और शाम को गुरूबे आफ्ताब का वक्त होता है। अगर हमारे नाज़रीन हमारे मौजूद मेहमानों से कोई सवाल करना चाहते हैं या डेंगू के बारे में कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0399588790 या हमें ईमेल कर सकते हैं www.talkshow.com.pk पर। डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताएं कि अगर डेंगू वायरस जिस्म में दाखिल हो जाए तो इसके अलामात क्या होते हैं? जी, डेंगू हमारे खून के जरिए वायरस जिस्म में दाखिल कर देता है तो फौरन इसके अलामात जाहिर होना शुरू हो जाते हैं।
जिस्म पर सुर्ख धब्बे जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। शदीद सर दर्द, शदीद बुखार, जोड़ों का दर्द और के होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताएं कि डेंगू से बचाव कैसे मुमकिन है? डेंगू से बचाव बहुत मुश्किल नहीं है। चंद एक तदाबीर है जिन पर अमल करने से भी डेंगू से बच सकते हैं। इसकी अफजाइश को भी कम कर सकते हैं। घर में पानी खुला ना छोड़ें, पानी के बर्तन को ढांप कर रखें, जिस्म को मुकम्मल ढांपें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, रात को सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, अपने घर के इर्द गिर्द साफ पानी खड़ा ना होने दें, हर हफ्ते स्प्रे ज़रूर करें, स्प्रे करने के लिए स्प्रे मशीन का इस्तेमाल करें, अगर अलामात ज़ाहिर हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, शाम के वक्त बागीचे में जाने से पहले मच्छर भगाओ लोशन इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहिबा, आप हमें बताएं कि डेंगू के मरीजों के लिए कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए? डेंगू के मरीजों के लिए पैरासीटामोल दें, लेकिन याद रखें दिन में 4 मरतबा से ज़्यादा नहीं। मरीज को आराम मुहैया करें, एस्प्रिन और ब्रूफीन हरगिज़ ना दें। घर में अगर पपीता है तो इसके पत्तों का जूस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वजीर साहब, आप हमें यह बताएं कि आपने डेंगू के मरीजों के लिए क्या इक़दाम किए? जी, हमने डेंगू के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज का ऐलान किया है और दवाइयात फराहम की हैं। अभी तक तो डेंगू की प्रॉपर दवा बनी ही नहीं और आपने पहले ही देना शुरू कर दी। जी, आप कैसे कह सकते हैं डेंगू की प्रॉपर दवा बनी नहीं? अभी तो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि पैरासीटामोल डेंगू के मरीजों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। पैरासीटामोल पैसों का आता है, लेकिन हमने डेंगू मरीजों के लिए उसे मुफ्त कर दिया है। आप तो ऐसे ही मुझ पर तनकीद किए जा रहे हैं, आप मुझ पर तनकीद ना करें तो बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा? जी, बालिका हमारे इक़दाम से मच्छरों की अफजाइश कम हुई है। हाँ, सिर्फ तकरीरों में। जी, आपका क्या मतलब है? क्या हम कुछ नहीं करते? हाँ, क्यों नहीं करते? करते हैं ना, गर्मा गर्म तकरीरें। देखिए, आप अपन तनकीद ना करें। मैं पर तनकीद नहीं कर रहा, बल्कि ये सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मैं आपकी बात को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। देखिए प्लीज, आप इस तरह से मत झगड़िए। अगर आप इस तरह झगड़ते रहे तो हम डेंगू का खात्मा किस तरह करेंगे? आइए मिलकर आज पूरी कौम ये अज़म करें कि डेंगू का खात्मा करेंगे और इस मौजी और जानलेवा मच्छर का खात्मा कर देंगे। हमें चाहिए कि हम अपने घर के बाहर साफ पानी खुला ना छोड़ें, वक्त पर स्प्रे करवाएं और जो तदाबीर हमें डॉक्टर साहिबा ने बताई इस पर अमल करके हम इस मौजी और जानलेवा मच्छर का खात्मा कर सकते हैं। अल्लाह हमें इस मच्छर से निजात दिलवाए, आमीन। आखिर में मैं डॉक्टर खस्तागुल साहिबा, वज़ीर सेहत जनाब सोबत खान साहब और MK साहब आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट ईयर। गुड बाय।